हम बात करने वाले आज जेसीसी सीजीएल के बारे में। जैसे कि जेसीसी सीजीएल ने अपना वादा किया कि मैं 21 तारीख को और 22 सितंबर को, ठीक है, 21 और 22 तारीख को मैं एग्ज़ाम को कंडक्ट करूंगा और एकदम फेयर एग्ज़ाम होने वाला है। उन्होंने कंडक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो बात जो उभर करके आ रहा है कि यहाँ इन्होंने 22 तारीख का जो पेपर में बहुत सारा चीज़ को यहाँ पर किया हुआ है इन्होंने। एक तो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर है कि इन्होंने जो मैथ का जो क्वेश्चन है इसको हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया है। आप इसे बना ही नहीं सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे मैथ पर आपने कमांड किया, इसके बावजूद भी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस था। काफ़ी घुमा करके काफ़ी इन डीपली इसको पूछा गया था। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि ये सारा क्वेश्चन आखिर जेसीसी सीजीएल ने खुद बनाया या फिर कहीं से लाया है। तो इन्होंने क्या किया, जो 8 अगस्त 2022 को एसएससी सीजीएल का जो मेंस का जो पेपर हुआ है, सोच सकते हैं मेंस का जो पेपर हुआ, वहाँ का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है मैथ का टॉप 100 में से 20 क्वेश्चन में से इन्होंने 16 क्वेश्चन वहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट मार दिया है। आप सोच सकते हैं, आपको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। अगर आपने उस सेट को पार्टिकुलरली आपने बस उसका आंसर को आपने रट लिया तो आपको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। और आप अगर ये 16 क्वेश्चन अगर आप मार देते हैं तो आपका यहाँ सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो सोच सकते हैं जिसने भी इस क्वेश्चंस को सेट किया है उसका क्या मेंटेलिटी था, उन्होंने किस टाइप से इस चीज़ को सोचा और क्या उसका मेंटेलिटी था, उन्होंने क्यों ऐसा किया कि सारा क्वेश्चंस को इजी भी दे सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सारे क्वेश्चंस को एक लेवल पर रखा। उन्होंने सारे क्वेश्चन को एक लेवल पर रखा ताकि आप उसे बना ही नहीं सके। हार्डली से हार्डली आप 5 से 6 क्वेश्चन बना सकते थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? और अगर बात किया जाए तो इन्होंने पूरा एसएससी सीजीएल 2022 का सारा क्वेश्चन को चेप दिया अलग अलग शिफ्ट से। 16 क्वेश्चन तो 8 अगस्त 2022 से है, और रहा बात वो 4 क्वेश्चन तो मैंने अभी सर्च नहीं किया वो कहाँ से है, लेकिन कंफर्म हमको ऐसा लग रहा है वो भी जेसीसी ने एसएससी सीजीएल 2022 से ही चिपकाया है। और यहाँ तक कि उन्होंने जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो भी उन्होंने एसएससी सीजीएल के पेपर से ही चिपकाया हुआ है। और जो क्वालिफाई नेचर का जो पेपर था हिंदी का और जो इंग्लिश का था, ये उन्होंने यूपीएससी का जो सीसेट नाम का जो पेपर आता है वहाँ से उन्होंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। सोच सकते हैं अब यहाँ जो सीजीएल का जो बंदा है वो लोग क्या सॉल्व कर रहा है, क्वालिफाई करने के लिए यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व कर रहा है, वो भी सीसेट वाला। सोच सकते हैं। और यहाँ पर जो जिस टाइप का जो पैसेज आया, आप उसे पैसेज को पढ़ने के बाद आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मैंने उसे क्या पढ़ा। बंदा लोग सीजीएल का तैयारी कर रहा है यार, और आप इस टाइप का क्वेश्चंस दे करके उन्हें क्यों एलिमिनेट करना चाहते हैं? और यहाँ कुछ ऐसे बंदे लोग हैं जो वहाँ पर डायरेक्टली आंसर छापने वाले हैं, और इतना हाई लेवल रखने का क्या जरूरत है? हर एंगल से ऑप्शंस बंद हो गया तो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चंस को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया कि बस आपको बस आंसर मारना है, भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस खोज के लाया है इन्होंने कि आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उनको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर बंदे लोग जो हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लोग हैं, वो लोग 97-98 यहाँ तो सेट्स में मार के ले आ रहे हैं। इतना अच्छा हार्ड तरीका, इतना अच्छा तरीके से इन्होंने हार्ड तरीके से इन्होंने तैयारी करके रखा हुआ है, तो आखिर कुछ तो तोड़ तो यहाँ निकालना ही पड़ेगा ना। जैसे फर्स्ट एग्जामिनेशन, जैसे स्टूडेंट का जो यूनिटी के कारण उसे कैंसिल करना पड़ा, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ तो तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा, क्वेश्चंस को तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। और इसका क्या गारंटी है जिन्होंने इस पेपर को सेट किया है, ठीक है, अगला को उन्होंने नहीं बताया है कि ये तारीख का पेपर आप पढ़ लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन आपका आ रहा है, बस आपको क्वेश्चन का आंसर को यहाँ रट लेना है। इसका क्या गारंटी है कि जो इस टाइप का पेपर को सेट किया है वो अगला को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है? और अगर सीबीआई अगर जांच भी करती है तो किस एंगल से जांच करेगी? उन्होंने हर चीज़ का तो कोडिंग कर दिया है। जो हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं यहाँ पर आज के टाइम में, वो रीजनिंग का तो रियल लाइफ में यहाँ यूज़ होता है, यहाँ इस जगह पे यूज़ होता है रीजनिंग का। हर चीज़ को यहाँ पर कोड कर दिया जाता है। अगर मान के चलिए उसको, अगर किसी स्टूडेंट्स को ये बताना हो कि 8 अगस्त 2022 का पेपर आप पढ़ के जाइए, उसका ऑप्शंस को आप रीड करके जाइए, तो इन्होंने क्या किया होगा, मान के चलिए इन्होंने अगस्त का एक कोडिंग कर दिया होगा मैंगो, और 2022 का इन्होंने कोडिंग कर दिया होगा सेल। इस टाइप से कुछ भी इन्होंने एक टाइप का कोडिंग बना दिया होगा, मान के चलिए। इसका क्या गारंटी कि आपने अगले को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि सारा क्वेश्चन वहाँ से है? इसका क्या गारंटी, इसका क्या प्रूफ है? क्यों एसएससी सीजीएल का ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? इसका सबको यहाँ पर इस सवाल का सबको जवाब चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है?
क्यों जेएसएससी सीजीएल के पास किसी प्रकार का अच्छा यहाँ पर कोई जो क्वेश्चन को सेट कर सकता है, जो खुद क्वेश्चंस को जनरेट कर सकता है, क्या ऐसा यहाँ पर कोई भी यहाँ बंदा नहीं है? कोई भी यहाँ पर मतलब ऐसा टीम ही नहीं है जो क्वेश्चंस को रीजनरेट करे या फिर न्यू ढंग से अपना क्वेश्चंस को दे या फिर अलग अलग सेट से क्वेश्चंस को उठा के लाए? ऐसा नहीं है। डायरेक्टली कहीं एक क्वेश्चन जो है पर्सनली किसी एक सेट से डायरेक्टली उठा लिया गया। वो भी सोच सकते हैं कि मैथ का मैंने पर्सनली चेक किया, 16 क्वेश्चन मैच किए हैं, 16 क्वेश्चन। सोच सकते हैं कि 16 क्वेश्चन जो है मैथ का वहाँ से मैच कर रहा है। और एक वो तो इन्होंने क्या किया है, एक क्वेश्चन दिया और सारा का सारा ऑप्शन गलत है, मिस्टेक कर गया इन्होंने। वहाँ जो ऑप्शन देना था वहाँ सारा ऑप्शन चेंज है, राइट आंसर भी नहीं है। ये पर्सनली मैंने चेक किया है। तो सोच सकते हैं यहाँ उन्होंने मिस्टेक भी कर दिया है। इतना भयानक तरीके से कॉपी पेस्ट हो सकता था, इन लोगों ने डेटा चेंज कर देता, लेकिन डेटा भी इन्होंने चेंज नहीं किया है। जस्ट जो चीज़ है सेम टू सेम ऑप्शन के साथ इन्होंने चिपका दिया है। सोच सकते इस हाई लेवल पर यहाँ पर स्कैम हो रहा है कहीं ना कहीं। इसका क्या गारंटी है कि उन्होंने जो भी इस चीज़ को पेपर को जो सेट किया है वो अगला कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कोड के माध्यम से? इसका क्या गारंटी है? आप और हम लोग ने क्या किया, जम करके तैयारी किया, स्टडी किया और जा कर के एग्ज़ाम में एक अच्छे तरीके से फेयर ढंग से हम लोगों ने वहाँ पर एग्ज़ाम को अपेयर किया है। लेकिन अगर इस टाइप का अगर स्कैम होगा तो आप सोच सकते हैं कि क्या आपका एग्ज़ाम निकलेगा? सभी स्टूडेंट लोग यही सोच रहे थे कि इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा है, चलिए इस बार का अगर कोई और इस बार का जो पेपर था इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि अगर खास करके अगर जो बंदा, और इस बार का जो पेपर था इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि अगर जो इंसान अगर यहाँ पर मैथ का पेपर को, ऐसे तो जनरली सभी स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पर सब चीज़ का यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ स्पेशली अगर जो स्टूडेंट अगर खास करके 20 का 20 अगर मैथ का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर देता है तो उसका ASO यहाँ पर कंफर्म है। सोच सकते एकदम डायरेक्ट कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर क्या आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कुछ ऐसे ऐसे आंसर है जो आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पर मार सकते हैं। बस आपको आंसर याद करना, सॉल्व नहीं करना है। मैथ को तो ऐसे सॉल्व करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने का आपको ज़रूरत भी नहीं है। बस आपको बस ऑप्शन याद रखना है कहीं किसी और दूसरे सेट्स का और यहाँ पर आपको जस्ट चिपका देना है। सोच सकते हैं इतना हाई लेवल का यहाँ पर लोग सोच रहे हैं, रीजनिंग का यूज़ कर रहे हैं, ट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं। और लोग तो जो भी है जेएसएससी के हिसाब से जो आम जन है इन लोग तो पागल है, इन लोग को तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट्स लोग हैं हर टाइप का सेट्स मार करके बैठे हुए पहले से ही इन्होंने लिख कर दिया है कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है। सोच सकते हैं। और ख़ास करके जो हिंदी का पेपर था, जो इंग्लिश का पेपर था, वो सोच सकते हैं वहाँ इतना ज़्यादा हार्ड लेवल का यहाँ पैसेज पूछा जा रहा है कि आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हर ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सही हो सकता है वो सही हो सकता है। इस टाइप का कन्फ्यूज़न वाला जो ऑप्शंस यहाँ पर दिया जा रहा है। कहाँ से क्वेश्चन आया? तो यूपीएससी का सीसेट का पेपर इन्होंने डाल दिया है। अब आप सॉल्व करते रह जाइए। यहाँ तो इन्होंने ऐसा सोचा है कि यहाँ पर लोगों को तो क्वालिफाई ही नहीं करना है। भारत के लोग जो है हिंदी बोलने में तो उन लोग को पता है कि हिंदी क्या होता है, पढ़ करके आराम से इंसान को सॉल्व कर सकता है। यहाँ तो लोग कंफ्यूज हैं हिंदी को देख करके, उन लोगों को तो कंफ्यूज है कि हिंदी इतना टफ भी होता है। भारत के लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो विदेश के लोग क्या समझेंगे हिंदी को? इस लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सोच सकते हैं यहाँ पर अब सीजीएल नहीं है, ये यूपीएससी का तैयारी कर रहा है बंदा। लोग सोच रहे हैं वहाँ का क्वेश्चन डाल दे रहा है और बताया भी तो नहीं जा रहा है कि आप आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, आपका आईएएस का क्वेश्चन आने वाला है। ये बताता तब तो यार बंदा लोग तैयारी करके जाता ना। डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन चिपका दिया जा रहा है। बोला जाता है कि आपको नॉर्मल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन कहाँ यूपीएससी लेवल का यहाँ पर आ रहा है। आप यहाँ सॉल्व करते जाइए, आपका यहाँ मिस्टेक्स होगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। और यहाँ कुछ बंदे लोग क्या करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर आंसर ला लेंगे, डायरेक्ट आंसर डालेंगे यहाँ पर और उनका क्वालिफाई हो जाएगा। सोच सकते हैं। क्वेश्चंस खुद तो बनाना चाहिए था जेएसएससी को। इतना हाई लेवल का यहाँ पर जो जॉब है, जॉब का स्टैंडर्ड्स तो देखिए, सीईओ है, एएसओ का पद है। क्या उन लोग को इस टाइप का क्वेश्चन वो लोग सॉल्व करेंगे? इतना बड़ा अधिकारी बनने के लिए क्या इस टाइप का क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे वो लोग? ऐसे होगा? इस टाइप से होगा एग्जाम? इसको सीबीआई जांच करने का भी जरूरत है क्या? इतना कुछ होने के बाद डायरेक्ट कैंसिल कर देना चाहिए। और गाइस एक बात और,
मैंने तो मैथ का सारा क्वेश्चंस को मिला दिया, और आप लोग यहाँ पर जितना भी रीजनिंग का जो क्वेश्चंस आ रहा है वो कहाँ से है और कितना मैच कर रहा है, कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि ये कंप्यूटर का सोर्स कहाँ से है। कंप्यूटर का सोर्स जो है वो भी पता कीजिए, कंप्यूटर का सोर्स पता कीजिए, रीजनिंग का अच्छे तरीके से क्लियरली मुझको यहाँ पर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका अच्छे तरीके से पता खोलना इंपॉर्टेंट है। और जो यूपीएससी का जितना भी छापा गया उसका भी आप लोग यहाँ पर सर्च करके कमेंट करके यहाँ पर जिक्र कीजिए, ताकि उसको अच्छे तरीके से यहाँ प्रेजेंट करें प्लीज़ प्लेटफॉर्म पे, ताकि लोगों को एक एक चीज़ के बारे में पता चल जाए कि क्या हो रहा है और किस लेवल पर यहाँ पर स्कैम किया जा रहा है। लोग को भनक भी नहीं है, सब लोग को तो लग रहा है इंटरनेट बंद है, इतना हाई सिक्योरिटी है। अगर आप जूता पहने हुए हैं तो आपका जूता को यहाँ खुलवा दिया जा रहा है, मोजा खुलवा दिया जा रहा है, आप किसी प्रकार का मेटल की चीज़ को आप नहीं ले जा सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो एग्ज़ाम दे रहा है स्पेशली वहाँ पर किसी भी प्रकार का बायोमेट्री नहीं है, किसी भी प्रकार का वहाँ डिजिटल या फोटोग्राफी भी नहीं है। क्योंकि डिजिटल फोटोग्राफी कहाँ हो रहा है, वहाँ पर सेंटर में बाहरी साइड हो रहा है, हॉल रूम का जो एग्जामिनेशन हॉल उसके बाहर ही हो जा रहा है हर चीज़। कोई गारंटी है कि वहाँ जो बैठ रहा बंदा जो है, जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, उसका कोई वीडियोग्राफी सबूत है कि वो लोग वहीं पे बैठकर एग्ज़ाम दिए हैं? क्या सेंटर को नहीं खरीदा जा सकता है? इतना सारा चीज़ जो सामने आ रहा है, इतना चीज़ को देखने के बाद क्या लगता है, क्यों इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को लाया है? इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होने के पीछे क्या रीज़न था, क्यों उन्होंने इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, उनको क्यों ऐसा लगा कि जेसीसी सीजीएल के इस बार स्टूडेंट लोग के साथ इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए, वो भी सीजीएल का जो मेंस का, एसएससी सीजीएल का जो मेंस का जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 100 में से टॉप 16 क्वेश्चंस को वहाँ से पिक किया गया 8 अगस्त 2022 को। और उसके बाद हूबहू यहाँ पर ऑप्शन के साथ थोड़ा सा तो एडिट कर लेते भाई, थोड़ा सा तो डेटा चेंज कर लेते हैं, नहीं, मकसद कुछ और था, डायरेक्ट चिपका दिया गया है। सॉल्व नहीं करना है वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में, बस उसका ऑप्शन कहीं से आपको मिल जाएगा, बस चिपका देना है वहाँ पर, आपको वहाँ पर सेट कर देना है। यहाँ पर जांच होना चाहिए, ऐसा लगता है कि आपको डायरेक्ट कैंसिल हो जाना चाहिए।